बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो 3300 से ज्यादा पोस्टें फिलअप की गई थी, यानी फॉर्म भरे गए थे, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और बहुत जल्दी ये लगाइए कि 1 महीने के अंदर ही ये एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है। अब ये एग्जाम जो है 4-5 जनवरी के में होगा। कब? 4-5 जनवरी 2025 में होगा। देखते हैं उसी क्रम में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस में आएगा, क्या आपको करना है कि आप बिल्कुल एकदम सेलेक्ट ही हो जाए, क्योंकि टाइम बचा है बहुत ही सीमित। देखते हैं कैसे। तो ये देखिएगा, यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ये सूचना 6 दिसंबर को जारी कर दी गई है। तो किस किस का एग्जाम किस किस पोस्ट के लिए किस किस डेट को है, किस टाइम में है, तो उसी के विषय में चर्चा करते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ड्राइवर ग्रेड, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी 4/1/2025 में सैटरडे के दिन है। 4 तारीख यानी कि 4 जनवरी 2025 में सैटरडे के दिन है, 10:30 बजे से 12 बजे के बीच। कब? 10:30 से 12 के बीच। ग्रुप सी क्लरिकल ग्रेड, यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी जो कि बहुत मायने रखती है अपने आप में, उसकी है 4/1/2025, यानी कि ये भी सैटरडे के दिन। कब? 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो सुबह में वो, शाम में ये। उसके बाद स्टेनोग्राफर, यानी कि बहुत काम की बात, अच्छी पोस्ट में मानी जाती है, जज के बिल्कुल बगल में बैठना होता है साहब इसमें। तो उसकी जो वैकेंसी है, उसकी जो डेट है वो 5/1/2025 यानी कि संडे में है, 5 तारीख को। कितने बजे? 10:30 से 12 बजे के बीच। और ग्रुप डी, यानी कि इसमें जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसके लिए जो एग्जाम है वो है संडे में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। तो आपने जो सा फॉर्म फिलअप किया है उसी के बेस पे आप अपनी डेट सुनिश्चित करें। और तैयारी क्या क्या करनी है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तैयारी का ये हिसाब किताब है। जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो, सिलेक्शन के लिए 1 महीना बहुत है, लेकिन आपको इजी वे में और सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। कैसे? अब जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स के 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो आज आप लग जाइएगा। करना कैसे देखिएगा, ज्यादा अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर ध्यान रखे, सिर्फ जो है क्वेश्चन ज्यादा लगाइएगा। कहने का मतलब ये है, हिंदी की जगह थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हिंदी को आपको नहीं पढ़ना अभी फिलहाल 15 दिन आपको वो तैयारी करनी है जो आपका सिलेबस नहीं हुआ, जो आपसे नहीं आता। एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन उसी का होता है जिसमें 4 पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स, जिसके चारे इक्वल होंगे, चारों के चारों इक्वल होंगे। अगर एक भी दिक्कत है तो आप बाहर हैं। ठीक है? बहुत सारे टीचर ऐसे जो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाते रहे, वो आज सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो विश्वास मानिएगा कि आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो मेन रोल है खासकर यूपी वालों के लिए, वो रहेगा इंग्लिश का, याद रखना। क्योंकि इंग्लिश में यूपी के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि पुलिस में इंग्लिश नहीं आती, जूनियर स्टैंड में इंग्लिश नहीं आती। इन्हें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है इंग्लिश का। अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो समझिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वरना आप पुलिस की तरह जिसका एक भी वीक याद रखो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए 4 पार्ट है आपके, और 15 दिन बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही लगाने हैं। अगर आपने ये लगाए तभी आपकी तैयारी होगी। उसके बाद ये बात का काम है, 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट राइटिंग इन इंग्लिश। 25 और 30 ये बात का विषय है। फिलहाल 4 मार्क्स के लिए ये बात याद रखनी, खासकर इंग्लिश याद रखना। मैं आज कह के जा रहा हूँ बात। आगे आते हैं। और ग्रुप सी यानी कि क्लरिकल ग्रेड वाली जो वैकेंसी है उसका सिलेबस भी सेम ही है, यानी क्या आएगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, ये बात का काम है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। तो मैंने क्या बताया आपके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश पे विशेष ध्यान रखें, और जिसके चारों सब्जेक्ट मजबूत हैं वही सेलेक्ट होगा। अगर कोई सभी वीक है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, मेरी बात को लिख के रख लेना। तो कृपया क्या करना है, 15 दिन के बाद आपको सिर्फ सोल्ड पेपर लगाने हैं। जहां से भी ऑनलाइन का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, तो क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सारे बच्चे बेकार हो चुके हैं, याद रखना।
याद क्या करना है कि इस्तेमाल जो करना है क्वेश्चन लगाने के लिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे आप सिलेक्ट होंगे। खासकर इंग्लिश ये नौकरी देके जाएगा, इसकी अलावा हाई कोर्ट वाली वैकेंसी का। कैसे देखेंगे मेरी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।